नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के इस प्लेटफॉर्म पर द मैजिक बुक के 7वें दिन नकारात्मकता से निकलने का बाहर निकलने का जादुई तरीका। इसमें आपका मैजिक नाटककर मुंबई थाने से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे और फिर बाद में मेडिटेशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर रीड करने की। और 7वां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। जो व्यक्ति कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यानी जो व्यक्ति धन्यवाद भाव में रहता है वो हर परिस्थिति में धन्यवाद भाव व्यक्त कर सकता है। बहाउल्लाह बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक 1817 से 1892 तक। चाहे संबंधों की उलझने हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक धन्यवाद की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, पर हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं। चीजों को निग्लेक्ट करना यानी कि नजरअंदाज करने से नकारात्मकता अ, आती है। ये मेन रीजन है, प्रमुख कारण है नेगेटिविटी का आने का। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फल स्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए धन्यवाद फील करते हैं, या फिर आप उस पर केवल तब भी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें उसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ है, या फिर उसे सिर्फ तब भी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि अब छटनी होने वाली है, यानी कि लोगों को काम पे से निकाला जा रहा है ज्यादा स्टाफ हो जाने की वजह से। अब हमने देखा था कि लॉकडाउन में सभी के कामकाज में प्रॉब्लम आया था, सबके जॉब्स पे, सबके ऑफिसेस पे। तो क्या तभी ऐसा समय आने पर ही हम कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हैं, या जब भी प्रॉपरली जॉब चल रहा है, ऑफिस चल रही है, तब भी हम धन्यवाद भाव में है? क्या आप हर महीने आने वाली तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से यानी कि अच्छे से चल रहे हो, रिलेशनशिप्स अच्छे से चल रहे हो, तो क्या आप अपने परिवारजनों के लिए या फ्रेंड्स के लिए धन्यवाद भाव फील करते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तब भी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्या आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तब भी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। यानी कि जब भी हम कंप्लेन्स करते हैं, जब जब भी हम नेगेटिव थॉट्स लाते हैं या फिर कुछ बोलते हैं नेगेटिव, तब भी हम चीजों को मामूली समझने लगते हैं। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण के नियम जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप और शिकायत कर सकें। जब हम कंप्लेन्स करते हैं तो आकर्षण के नियम के हम अनुसार हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती है जिसकी वजह से हमें और कंप्लेन करने का मौका मिले। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, अपने पार्टनर यानी कि जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, लाइन में लंबी लंबी क्यूज में खड़े होकर इंतजार करने वाली परिस्थिति, बहुत सारे बिलों को भरने वाली स्थिति, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत
कीमत या किसी कंपनी की सेवा, जब भी कभी हम कहते हैं अरे ये तो बहुत महंगा है, वर्थ नहीं है, इतना पैसा देने लायक चीज नहीं है, या फिर कोई कंपनी की सेवा रहती है, अरे ये वोडाफोन की तो सर्विस ही बेकार है, या जियो तो अच्छे से जियो से तो यहाँ अच्छे से चलता ही नहीं है, ऐसी कंपनी की कोई सर्विस के बारे में, सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप बिल्कुल धन्यवाद भाव में नहीं है, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। आपको पता है कि कंप्लेन करने से, नेगेटिव थॉट्स लाने से या नेगेटिव वाक्य बोलने से या कोई भी चीज को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में अच्छी चीजें आना रुक जाती है। अब आप समझ चुके हैं, जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। यानी जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें चीजें गलत हो रही है, तो आप अनजाने में ही जितना आपको कृतज्ञ रहना चाहिए, धन्यवाद भाव प्रकट करना चाहिए, उतना आप नहीं कर रहे हैं। जब आप धन्यवाद भाव में होते हैं तो नकारात्मकता का होना असंभव है, यानी नेगेटिविटी आनी इम्पॉसिबल है। जब आप धन्यवाद होते हैं तो आप आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव है। आप मतलब जब भी हम कृतज्ञ फील कर रहे होते, धन्यवाद भाव में होते हैं, तो हम किसी की कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी चीज के बारे में दोष नहीं निकाल सकते, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या नेगेटिव फीलिंग्स रखना भी असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। आप सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, यानी कोई नेगेटिव सिचुएशन है, तो धन्यवाद के जरिए, कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नेगेटिव सिचुएशंस धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नेगेटिव सिचुएशन में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, यानी कि हमें धन्यवाद कर सके ऐसी चीजों की तलाश करनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा धन्यवाद भाव व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। पॉलियाना एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी दोस्तों, अगर आपको टाइम मिले कभी, तो मौका मिले तो जरूर देखना। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसमें बचपन में मुझे यानी कि लेखिका पर गहरा असर डाला था। लेखिका ने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आपको खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करनी रहती है, खास तौर पर नेगेटिव सिचुएशंस में। नकारात्मक नकारात्मक स्थिति में खुश होने या धन्यवाद प्रकट करने से, कृतज्ञ होने से, कृतज्ञ होने जिसके ऊपर हम कृतज्ञ भाव व्यक्त कर सके, ऐसी चीज खोजने से एकाएक समाधान प्रकट हो जाता है। सडनली हमारे सामने सोल्यूशन नजर आ जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वे लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक थे।
बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। यहाँ पे कहा गया है कि बुद्ध शब्दों को मोटिवेशन बनाकर हमें हमारे लाइफ की अभी की कोई भी एक ऐसे सिचुएशन लेनी है जिसे हमें जिसका हमें सोल्यूशन जल्द से जल्द चाहिए। इसके बाद धन्यवाद होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस एक्टिविटी को शुरू करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखाया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल एक एक उदाहरण देती हूँ। आपकी समस्या हो सकती है कि आप बेरोजगार है, तो अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद भी आपको अगर नौकरी नहीं मिल पाई, तो इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए, बदलने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को फोकस करना पड़ेगा, यानी कि केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। मैं बहुत धन्यवाद फील कर रहा हूँ क्योंकि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि खाली समय होने के कारण अब मेरे जीवन में मैं बेहतर व्यवस्थित हो गया हूँ, यानी मैं अपना जीवन प्लानिंग के साथ जी रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास जीवन में ज्यादा समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ, यानी मेरे पास हमेशा नौकरी रही है और मुझे एक्सपीरियंस भी है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद फील करता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं यहाँ पे इसका मतलब है कि नए नए अपॉर्चुनिटीज सामने आ रहे हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी, यानी कि मैंने जब भी जॉब के लिए एप्लीकेशंस दी या इंटरव्यूज दिए, तब मैंने जो भी कुछ सीखा उसके लिए मैं धन्यवाद फील कर रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नेगेटिव सिचुएशंस को बदल सकती है। आप तो बस धन्यवाद का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे ने अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता था कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते थे और करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मतलब पिताजी यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, पर पिताजी की मेहनत के कारण बेटा पढ़ा लिखा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खेलने ले जाया करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए।
मैं करुणा रखनी चाहिए, यानी बच्चों की तरफ हमें सॉफ्ट रहना चाहिए, दया रखनी चाहिए और बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि हैप्पी चाइल्ड और कॉन्फिडेंट चाइल्ड को बड़ा करने के लिए मोटिवेशन देना कितना महत्वपूर्ण है, वो उनके पिताजी ने उन्हें दिखाया। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं होते। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, यानी कि दिल से महसूस करेगा, तो इसके फल स्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा के स्तर पर, यानी कि एनर्जी के लेवल पर, बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ अपने संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम के अनुसार बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध इमिजिएटली बेहतर हो जाएगा, तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला परिणाम यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है, यानी आपके इमोशंस अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, कोई भी सिचुएशन को लेकर बेहतर महसूस करें, तो समझ ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नेगेटिव सिचुएशन को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर फोकस करके कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ है, उनकी लिखित लिस्ट एक बनाइए। इसमें लिखिए, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि, फिर आप जो भी रीजन हो आपको खुश होने का वो लिख सकते हैं। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की लिस्ट बना लें जिनके जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास या लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए यानी बेस्ट रिजल्ट के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये भी आप आपको नीचे लिखना है। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नेगेटिव बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती है, एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नेगेटिविटी और कंप्लेन्स से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नेगेटिव नेगेटिव शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में अवेयर रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं
रुक कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच ही उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नेगेटिव बात सोचने या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी गई जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिजिएटली रुक जाएं और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जब भी आप कंप्लेन्स के लिए करने के लिए जा रहे होते, कंप्लेन्स करना शुरू करते हैं मन में, या कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो इमिजिएटली आपको लाइफलाइन इस्तेमाल करनी है और उसमें कहना है, लेकिन मुझे तो कहना है कि मैं इस चीज, कोई भी एक चीज ले लीजिए, मन में सोच लीजिए और बोलिए कि मैं सचमुच इसके लिए कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाने याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। यानी फ्यूचर में कोई भी छोटी सिचुएशन या समस्या, प्रॉब्लम, ब्रेकडाउन जैसी स्थिति, सिचुएशन आती है, तो हमें तुरंत ही कृतज्ञता भाव यानी कि धन्यवाद करके उसे बुझा देना चाहिए और अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित करना चाहिए, जगा देना चाहिए। तो आज हम देखेंगे हमें क्या एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले तो हमें रोज की तरह 10 नियामतों की सूची बनानी है, यानी कि 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है। हर एक ब्लेसिंग को पढ़ना है और और धन्यवाद 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 ऐसा कहना है और सचमुच धन्यवाद महसूस करना है। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या का या नकारात्मक स्थिति को चुनना है। कोई एक ब्रेकडाउन यानी कि कोई एक प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन को चुनना है जिससे आपको सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो, जिसे आप जल्दी से जल्द सॉल्व करना चाहते हो। 10 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। कोई भी वही समस्या को लेकर 10 चीजों की लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप नेगेटिव सिचुएशन में भी धन्यवाद फील कर रहे हैं। अपनी सूची के अंत में लिखे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। एंड में लिखिए, बेस्ट सोल्यूशन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार ऐसा लिखें। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नेगेटिव बात कहे दिन गुजार सकते हो। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते हुए या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें और इमिजिएटली रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे तो कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। मेडिटेशन हम आनापानसती ध्यान करेंगे, जिसे ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कहा जाता है। हम मेडिटेशन की मुद्रा में आ जाएंगे। हाथों को क्रॉस करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसको गोद में रख देंगे। पैरों को आलती पालती मारकर बैठेंगे, यानी क्रॉस योर लेग्स करके बैठेंगे। अगर हम सोफे या चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे अच्छे से अटका देंगे ताकि एनर्जी सर्कल बना रहे। एक सिप पानी पी लेंगे तो एनर्जी बैलेंस अच्छे से होता है। अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि एनर्जी अच्छे से पास हो सके। मैं म्यूजिक लगा रही हूँ, लाइट म्यूजिक, ताकि हम सब अच्छे से ध्यान कर पाए। आज का दिन ध्यान का दिन है।
और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी ना ही। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे।
जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र। मेरे प्यारे दोस्तों, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्ती। सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही हैं, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ध्यानिए बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले लेवे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपनावे। हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो। हम ही सब कुछ है, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार, श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ध्यानी बन जावे, ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं डे 8 के साथ, 8वें दिन के अभ्यास के साथ। और आप जब मेरे सेशंस को लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रेरणा मिलती है और नए नए सेशंस बनाने की। और आप कमेंट करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। केवल 30 सेकंड। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स का जिन्होंने हमें इस ध्यान में मदद की। धन्यवाद करें अपने आप का, अपने माता पिता का, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, अपने इष्ट देव का, अपने कुल गुरु का। 5 4 3 2 1 0।
एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देंगे, थैंक यू बोलेंगे। आसपास के वातावरण में ध्यान में मिली हुई ऊर्जा को तालियों से फैला देंगे। अपने पास रखे हुए पानी के पात्र को हाथ में लेंगे। आज ऊर्जा बहुत ज्यादा थी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा एनर्जीज थी। वैसे भी आज अमावस्या के बाद वाला दिन है, तो बहुत ऊर्जा हाई रहती है। तो हम आज पानी को प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए ध्यान में मिली सारी ऊर्जा को इस पानी में डालने का संकल्प करते हैं। सारी ऊर्जा इस पानी में जा रही है। जो भी ये पानी ग्रहण करेगा उन्हें ध्यान की बहुत सारी ऊर्जा का लाभ होगा। एक सिप पानी पीकर बाकी का अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रख दीजिए।